अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो मेरे दोस्त जो मेरे भाई लाइक कर देते हैं उन तमाम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते अपडेट तरफ, पूरी का अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर यह है कि कुवैत एमओआई की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत में 87% गैर मुल्कियों का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट पूरा कर लिया गया है। यानी 13% अभी भी गैर मुल्की बाकी हैं जिन्होंने अपना फिंगरप्रिंट जमा नहीं करवाया है। और बताया जा रहा है कि लास्ट डेट 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर से पहले पहले जो भी गैर मुल्की बाकी हैं उनको अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जरूर से जमा करा देना है, नहीं तो बाद में उनका जो भी सरकारी लेन देन होगा, बैंक वगैरह की जो सर्विस वगैरह होगी वो तमाम बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत में फरवानिया, जहरा और अहमदी गवर्नरेट में एक कैंपेन चलाया गया जिसके नतीजे में 232 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इन गैर मुल्कियों को लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी के चलते गिरफ्तार किया गया, यानी कि ये लोग अपने कंपनी और कफिल से अलग काम कर रहे थे जिसकी वजह से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। और साथ में बताया गया है कि हसावी, फाहिल, मैबोला, अल-सुवैक इलाके में भी कैंपेन चलाया गया। इन इलाकों से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कुवैत के अंदर लगातार कैंपेन जारी है। जो लोग अपने कंपनी या कफिल से अलग काम कर रहे हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें देखा गया कि एक स्कूल बस को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से लापरवाही से चलाया जा रहा है, जिसमें स्कूल के बच्चे यानी स्कूल जाने के लिए बच्चे सवार थे और उनकी ज़िंदगी को भी खतरे में डाला जा रहा था। वीडियो क्लिप जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एमओआई की टीम ने एक्शन लिया और इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत में घड़ी और सोने के खरीद पर ऑनलाइन पेमेंट पे किया जाएगा। नगद लेन देन पर पाबंदी लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री टीम ऐसा इसलिए कर रही है, इसका कारण ये बताया जा रहा है कि कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जिसके कारोबार को बंद करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग का जो काम है इसको ख़त्म करने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि कुवैत के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का जो कारोबार है ये काफ़ी कम हो सके। तो इसलिए कुवैत के अंदर वॉच हो गया या फिर गोल्ड हो गया, इसकी खरीद और फरोख्त पर भी अब ऑनलाइन पैसे आपको देने होंगे। नगद जो लेन देन है वो बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट खबर जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो लाइक करके जरूर जाएं और जो मेरे दोस्त जो मेरे भाई लाइक चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। खुदा।